नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आत्मनिर्भर भारत की सीरीज़ का एक और वीडियो आपके सामने लेके आया हूं और जिसका विषय है कि कैसे 2015 की डिजिटल इंडिया मूवमेंट ने फाउंडेशन रखी 2020 के आत्मनिर्भर भारत अभियान की। दोस्तों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता को संभालने के बाद 2015 में डिजिटल इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया, डिजिटल क्रांति स्टार्ट करी। क्या होती है डिजिटल क्रांति और क्यों उन्होंने डिजिटल क्रांति स्टार्ट करी? उनका एक सपना था, हमारे प्रधानमंत्री जी का एक विजन था कि कैसे हमारे अपने गांव देहातों को हम हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ें, कैसे हम अपने गांव देहात में इंटरनेट का एक बहुत बड़ा जाल बनाएं जिससे जितनी भी हमारी गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं तो हमारे दूर दराज गाँव के किसी भी कोने में जो गाँव के लोग रहते हो वहाँ तक पहुँचे। उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने गांव में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, कंप्यूटर की वहाँ तारें बिछाई, हाई स्पीड कंप्यूटर की तारें बिछाई, बहुत सारा वाईफाई नेटवर्क तैयार किया जिससे कि लोग अपने मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट को एक्सेस करें और जितनी भी हमारी गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं उसका पूरा उपयोग कर सकें। आज ये वीडियो मैं 4 अक्टूबर 2021 को शूट कर रहा हूँ और हमारा जो डिजिटल इंडिया मूवमेंट है वो 2015 में स्टार्ट हुआ था और मुझे डंके की चोट में आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि डिजिटल पेमेंट लेने और देने के मामले में हम दुनिया में नंबर 1 हैं। देखो, अगर मैं डिजिटल पेमेंट लेन देन के मामले में बात करूं तो हमारे अराउंड 25 बिलियन बार हमने डिजिटल पेमेंट लेन देन का ट्रांजैक्शन किया है। इस डिजिटल पेमेंट लेन देन के मामले में चाइना हमसे दूसरे नंबर पे है, उसने अराउंड 17 बिलियन बार डिजिटल पेमेंट लेन देन किया है और अमेरिका उसमें 9वें स्थान में है। तो आप मान सकते हैं कि चंद सालों में कि डिजिटल पेमेंट के मामले में हमारा जो देश है वो नंबर 1 हो गया है। आपको सबसे जो बड़ा फ़ायदा है डिजिटल पेमेंट लेने देने का वो क्या होता है? अगर मैं बात करूं कि किसी भी काम में अगर आपको पारदर्शिता लेके आनी है तो वो कैसे आएगी? अगर हम सारे काम ना सिर्फ डिजिटल पेमेंट लेने देने के अलावा जितने भी काम अगर हम ऑनलाइन करते हैं तो उसका सबसे बड़ा जो हमें आउटकम मिलता है, जो उसका सबसे बड़ा जो हमें रिजल्ट मिलता है वो ये मिलता है कि हमारा सारा काम पारदर्शिता के अंदर आ जाता है, सारे काम की अकाउंटेबिलिटी आ जाती है, सारे काम की ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। तो ये जो विजन है, ये जो सपना है, ये साकार हुआ है हमारे प्रधानमंत्री जी की वजह से। अरे, किसी ने सोचा था कि आप कुछ चंद बटन दबाएंगे और एकदम से पेमेंट आपके एक खाते से दूसरे खाते में चले जाएगी? आप कोई बारकोड स्कैन करेंगे, चंद सेकंड में आपका यूपीआई पेमेंट एक खाते से दूसरे खाते में चले जाएगा, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल चले जाएगा। तो ये जो क्रांतिकारी स्टेप है डिजिटल मूवमेंट का, कैसे इसने फाउंडेशन डाली 2020 के आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए। देखो, अगर मैं डिटेलिंग में बात करूं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है तो सिर्फ एक बहुत ही बेसिक सा फंडामेंटल है आत्मनिर्भर भारत अभियान का कि हमें अपने आप को सेल्फ रिलायंट कैसे बनाना है, हमने पूरे भारत को कैसे सेल्फ रिलायंट बनाना है, कि कैसे हमने जो हमारी ज़रूरतें उसको पूरा करना है। चाहे वो ज़रूरतें हैं किसी सामान को ख़रीदने के मामले में, चाहे वो ज़रूरत है किसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के मामले में, चाहे वो ज़रूरत हो किसी उद्योग को आगे बढ़ाने के मामले में, हमने अपने आप को सेल्फ रिलायंट कैसे बनाना है। साथ ही साथ उसका दूसरा उद्देश्य ये है कि हमने अपने आप को तो सेल्फ रिलायंट बनाना है, हमने ये कोशिश भी करनी है कि जो हमारे प्रोडक्ट हमारे देश में बने उसको बाहर के लोग भी यूज़ करें, मतलब उसकी क्वालिटी और उसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी हो कि वो प्रोडक्ट बाहर भी बहुत यूज़ किया जाए। 5 बड़े इंपॉर्टेंट पिलर हैं हमारे आत्मनिर्भर भारत के। पहला है हमारा इकोनॉमी, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर थर्ड है हमारा सिस्टम और फोर्थ है हमारा डेमोग्राफी और फिफ्थ है हमारा डिमांड। अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं, देखो, पहले लोग बातें किया करते थे, अर्थशास्त्री बातें किया करते थे कि भाई हमारी जो इकोनॉमी है
उसे हमने इंक्रीमेंटल ग्रोथ के बारे में बात करते थे कि भाई हमारी जो इकोनॉमी है वो इंक्रीमेंटल ग्रोथ में चलेगी, मतलब 1 के बाद 2 आएगा, फिर 2 के बाद 3 आएगा, फिर 3 के बाद 4 आएगा, फिर 4 के बाद 5 आएगा। लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, हमें तेज़ी से आगे बढ़ना है, हमें इंक्रीमेंटल इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं चाहिए, हमें क्वांटम ग्रोथ चाहिए, क्वांटम इकोनॉमी की ग्रोथ चाहिए। क्वांटम में क्या कि 1 के बाद 2 ना आए, सीधा 1 के बाद 5 आ जाए और 5 के बाद सीधा 10 आ जाए। तो हमें अपनी इकोनॉमी को ऐसे ट्रांसफॉर्म करना है। अब वो इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म कैसे होगी भाई? इकोनॉमी हमारी जुड़ी है बहुत सारे उद्योगों से। अब कोई भी उद्योग की बात कर लो आप, या हमारी एग्रीकल्चर की बात कर लो। अब उद्योग है, चाहे वो ऑटोमोबाइल है, चाहे फार्मास्यूटिकल है, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़ है, चाहे वो रेल नेटवर्क है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, या किसी भी तरह का सर्विस सेक्टर, कोई भी इंडस्ट्री की आप बात करो, तो उस इंडस्ट्री में जो भी काम होते हैं, अगर हम उस कामों को कोशिश करें कि वो पेपरलेस हो जाएं, वो काम डिजिटली हो जाएं, तो उससे क्या होगा, जो हमारी मैन पावर है, जो उस उद्योग में काम करने वालों का जो लोग हैं, उनका समय बहुत बचेगा। अगर वो उनका समय बचेगा तो फिर वो मतलब अपने काम को बहुत स्पीड से करेंगे और जो उनके काम की जो एफिशिएंसी है वो बहुत बढ़ जाएगी। अगर उनके काम की जो एफिशिएंसी है वो बहुत बढ़ जाएगी तो इकोनॉमी अपने आप आगे पुश हो जाएगी और इकोनॉमी जम करेगी अपना क्वांटम इकोनॉमी में। करेगी नहीं करेगी? करेगी। तो अगर मैं 2015 में इस सपने को देखता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री इस सपने को देखते हैं कि मुझे भी किसी भी तरीके से जितने भी हमारे उद्योग जगत की चीज़ें हैं, जितने भी हमारे व्यापार है, अगर हम उसके सारे जो प्रोसेस है, उसके काम करने के तरीके हैं, उसको हम डिजिटली कर लेंगे तो शायद ये हमारी इकोनॉमी को क्वांटम ग्रोथ की तरफ ले जाएंगे। फिर दूसरा जो हमारा बहुत जो इम्पोर्टेंट पिलर था कि कैसे हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना है। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि आपका रोड नेटवर्क बहुत अच्छा हो, आपकी जो पूरी हाईवे कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी हो, आपकी जो सी कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी हो, आपकी जो बिल्डिंग्स बन रही हैं या आपके जो फ्लाईओवर्स बन रही हैं या जो आपका रेल नेटवर्क बन रहा है वो बहुत अच्छा हो। मतलब वो सारा शोकेस करे कि मॉडर्न इंडिया है। मॉडर्न इंडिया मतलब उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत कार्बन एमिशंस ना करे, या जो हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं वो बहुत पोल्यूशन ना फैलाए एनवायरनमेंट में, कार्बन एमिशंस कम हो, जो हमारी नदियां हैं वो हमेशा साफ़ सुथरी रहें, जो हमारा सीवरेज सिस्टम है, जो हम सीवरेज निकालते हैं वो ट्रीट होकर हमारी नदियों में जाके मिले। तो हम इस तरह का मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इस तरह के हम निर्माण की बात कर रहे हैं। अगर इस तरह के निर्माण में अगर हम डिजिटल कम्युनिकेशन को जोड़ दें तो उसके बहुत फ़ायदे होंगे। अगर हम डिजिटल कम्युनिकेशन के थ्रू अगर हम सस्टेनेबल चीज़ों का डेवलपमेंट करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि मतलब इस तरीके की ग्रीन टेक्नोलॉजी को अपनाएं जिससे पोल्यूशन कम हो, जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान कम से कम पहुंचे, जिससे हमारा कार्बन एमिशंस कम से कम हो, जिससे हमारा पोल्यूशन कम से कम हो। अगर हम इन चीज़ों को सब टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कर दें तो उसके हमें बहुत फ़ायदे मिलेंगे। हमें मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर उसको अचीव करने में हम बहुत जल्दी उसको हम अचीव कर पाएंगे। थर्ड जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी। भाई आत्मनिर्भर भारत क्या है, बिना सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी के अब आगे नहीं बढ़ पाएगा। बस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी का मतलब है कि जितने भी जो मेरे प्रोसेस है, जितने भी मेरे काम करने के तरीके हैं वो सारे डिजिटली गवर्नेंस हो, मतलब टेक्नोलॉजी का उसमें बहुत इन्वॉल्वमेंट हो, पेपरलेस वर्क हो, जहाँ पर मोटी मोटी फाइल देने और जो लेने का जो प्रोसेस है जो कई दिन तक लंबा खिंचता चले आता है कि पहले एक बाबू ने साइन किया, फिर दूसरे बाबू ने साइन किया, फिर तीसरे बाबू ने साइन किया, और इस तरीके से पता नहीं कितने बाबू साइन करेंगे तब वो एंड तक फाइल पहुंची। तो वो सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो जाए, एक ने इनवॉइस देखा, दूसरे ने इनवॉइस पर क्लिक करा और कुछ चंद सेकंडों में सारे काम हो जाए। तो हमें जितने भी अपने प्रोसेस हैं, जितना भी हमारा कम्युनिकेशन है वो हमने डिजिटल ओरिएंटेड बनाना है, नेटवर्क ओरिएंटेड बनाना है, मतलब उसको इतना स्ट्रॉन्ग करना है, इतना इंटीग्रेटेड करना है कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो सारे टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो। अगर हम ऐसा कर पाए और ऐसा हम करने में सक्सेसफुल हो गए तो क्यों नहीं हम आत्मनिर्भर भारत बनेंगे, और बहुत जल्दी बनेंगे। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि जो वर्ल्ड के जो 3 सबसे बड़े जो डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं वो आज की डेट में उनका लीडर है हिंदुस्तान। हमारा आधार इंटीग्रेशन, यूनिक आइडेंटिटी इंटीग्रेशंस, वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, 139 करोड़ लोग हैं हम, और जो हमारा जो डेटाबेस है आधार का उसको मेंटेन करना और उसको बैंकों से लिंक करना, फिर बैंकों से स्कूल से लिंक करना, फिर स्कूलों से गवर्नमेंट स्कीमों से लिंक करना, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये। और आप देखिए
आप अब अपने मोबाइल में काम करते हैं और एवरीथिंग इज़ इंटीग्रेटेड, सब कुछ इंटीग्रेटेड है। अरे किसी ने सपने में भी सोचा था कि अगर हमारे प्रधानमंत्री जी एक बटन दबाएंगे, अभी सबको पता है सबके अकाउंटों में, जो हमारे बहुत मेहनती फार्मर है, किसान निधि पहुंची है, एक बटन दबाने से डायरेक्ट उनके अकाउंट में किसान निधि पहुंच गई। ये क्या है? दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिजिटल मूवमेंट ऑफ इंडिया। इस इंटीग्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, इस मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो आधार को, इतने बड़े डेटाबेस को बनाने में कितना समय लगा है, कैसे उसको इंटीग्रेट करा, ये दूसरों के लिए अपने आप में एक केस स्टडी है। फिर दूसरा सबसे बड़ा एग्जांपल है अभी यूपीआई पेमेंट सिस्टम। अरे 3 बिलियन ट्रांजैक्शंस होती हैं हमारे यहाँ देश में यूपीआई से। अगर मैं 2020-21 की बात करूँ तो 3 बिलियन ट्रांजैक्शंस सिर्फ यूपीआई से। आपने सुना होगा फ़ोन पे, पेटीएम, भीम ऐप। अरे आप किसी चाय वाले के पास चाय पिए, अगर आपके पास कैश नहीं है, आप गलती से कैश ले जाना भूल गए, तो सीधा आप उसको पेमेंट कर दीजिए। किसके? यूपीआई के थ्रू करते हो ना पेमेंट। जगह जगह आप यूपीआई हो रहा है, जगह जगह लोग एंजॉय कर रहे हैं टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का, जगह जगह लोग उसमें विश्वास कर रहे हैं, उसके थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, जो अगर मैं डिजिटल रेवोल्यूशन की बात करूं, जो अभी लोगों ने कोविड एरा में देखा है, अभी बिल्कुल लेटेस्ट देखा है, कोविन ऐप आपने सुना होगा, सुना है आपने कोवैक्सीन या कोविशील्ड वैक्सीन भी लगाई है। अरे हमारे देश में फ्री ऑफ कॉस्ट अप्रॉक्स 90 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। मैं आज ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 4 अक्टूबर 2019 को। आज का डेटा बता रहा हूँ, रियलिस्टिक डेटा, 90 करोड़ वैक्सीन लग गई है। तो हमारे देश की गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी कोविन ऐप बनाया है जिसमें 90 करोड़ लोगों का डेटा स्टोर है। आप कहीं भी जाइए, आप अपने एक क्लिक से अपना डिजिटल सर्टिफिकेट दिखाइए, जी हम पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड हैं। तो ये थी जो हमारी जो विजन, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देखा था 2015 में, कैसे उसके फ्रूटफुल रिजल्ट आ रहे हैं ना, और ऐसे रिजल्ट आते रहेंगे। आपने कभी सपने में भी सोचा था कि डिजिटल पेमेंट लेन देन के मामले में जो हमारा देश है वो नंबर 1 में आएगा? हमारे पीछे चाइना है, चाइना के बाद कोरिया है, फिर यूके है, फिर अमेरिका है। हम नंबर 1 है डिजिटल पेमेंट लेन देन के मामले में। हमें इस डिजिटल पेमेंट को, लेन देन को, हमने एक क्रांति बनाना है। हमें लोगों के अंदर ये पहुंचाना है कि डिजिटल पेमेंट लेन देन एक सबसे सेफ मीडियम है। आपका ट्रांजैक्शन चाहे 1 रुपये का हो, चाहे कई करोड़ रुपए का हो, आप डिजिटल पेमेंट को यूज़ कीजिए। 25 बिलियन बार डिजिटल पेमेंट का लेन देन हुआ है। उस डिजिटल पेमेंट के लेन देन में आपका आरटीजीएस भी हो सकता है, उस डिजिटल पेमेंट के लेन देन में आपका एनईएफटी भी हो सकता है, उस डिजिटल पेमेंट के लेन देन में आपका आईएमपीएस भी हो सकता है, उस डिजिटल पेमेंट के लेन देन में आपका इंटरनेट बैंकिंग या आपका क्रेडिट कार्ड या एटीएम कार्ड के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। उस डिजिटल पेमेंट लेन देन के मामले में आप यूपीआई भी यूज़ कर सकते हैं। तो 25 बिलियन बार डिजिटल पेमेंट का लेन देन का ट्रांजैक्शन हुआ। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और ये रिकॉर्ड हम तभी अचीव कर पाए हैं क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में एक सपना देखा था कि मुझे अपनी कंट्री को डिजिटल कंट्री बनाना है। और उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारे जो भी काम है वो अकाउंटेबल होंगे और ट्रांसफरेबल होंगे। मतलब हम किसी की जिम्मेदारी फिक्स करेंगे कि अगर आपने काम किया है तो ये काम आप पूरा पारदर्शिता से होना चाहिए और इसकी आपकी जिम्मेदारी है। ये काम जिसने भी किया है उसको अकाउंटेबिलिटी भी लेनी पड़ेगी और ट्रांसपेरेंसी को भी सिद्ध करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़े बड़े फायदे हैं हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन के। अगर मैं अपनी इकोनॉमी की बात करूं, अगर मैं अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, या मैं फिर बात करूं हमारे डेमोग्राफी की या डिमांड की, डिजिटल कम्युनिकेशन हर जगह पहुंचा है, हर जगह आत्मनिर्भर भारत के उसने पुश किया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर इसी स्पीड से हम चलते जाए तो जो हमारा सपना है 2025 तक हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को अपने देश की पहुंचाना है, तो हम जरूर पहुंचा पाएंगे। इस डिजिटल क्रांति को हमने रुकने नहीं देना है। हमने इस डिजिटल क्रांति को जन जन अभियान तक पहुंचाना है, गांव देहातों तक पहुंचाना है। आप मान के चलें कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करने वाले लोग रहते हैं। आप ये मान के चलें कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन मोबाइल यूज़र रहते हैं। क्यों नहीं हम इस क्रांति को एक जन अभियान बना सकते हैं? हम इसको एक जन अभियान बनाएंगे और ये ऑलरेडी एक जन अभियान बन चुका है। हमेशा याद रखना, अगर आपके पास एक ऐसी लीडरशिप है जो दिन रात 24/7
365 दिन सिर्फ जो देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचती है, तो हमें उनका साथ देना चाहिए। हमें अपने बच्चों को, हमें अपने माँ बेटियों को, हमें अपने भाई बहनों को, हमने अपने बुजुर्ग को बताना है कि देश तभी आत्मनिर्भर भारत बन सकता है जब ये अभियान हमारे मन में रच बस जाए। मैं आपको इस तरह के वीडियो से बार बार आपको चिताता रहूँगा, आपको कोशिश करूँगा कि आप इस तरह की चीज़ों को आगे पुश करें, अपने बच्चों तक पहुँचाएं, बच्चे स्कूलों में ले जाएं, स्कूलों से तक ये आगे बढ़े, इस समाज का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और हम अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, हम अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे और इस डिजिटल क्रांति को रुकने नहीं देंगे। धन्यवाद। आप मुझे मेल कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो डिजिटल क्रांति के बारे में, अगर आप जानना चाहते हैं कि डिजिटल क्रांति क्या है, इंडिया डिजिटल मूवमेंट क्या है, तो मैं आपके संग अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।